किसको बचाएगा, तुम्हें या मुझे? ट्राई करके देखते हैं। अदिति, अरे क्या हुआ? इसे क्या हो गया? अदिति, अदिति, इसकी तो सांस नहीं चल रही। चलिए देखिए ना क्या हुआ हमारी बेटी को। इसे? अदिति, अदिति, तुम ठीक हो बेटा? इसका खेल खत्म आज। अदिति, अदिति, तुम मुझे शादी के दिन छोड़ के नहीं जा सकती अदिति। तुम्हें कुछ नहीं होगा अदिति। यू नो ना, आई लव यू सो मच। अरे अदिति ठीक है। हाँ उठो 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 बेटा उठो। अदिति जिंदा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। छोड़ो मेरा हाथ। बहुत बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें? तुम तब कहाँ थे जब मैं पानी में डूब रही थी और तुमने कनिका को बचाया, जिसे स्विमिंग अच्छे से आती है और तुम ये जानते हो, फिर भी तुमने वहाँ मुझे डूबने के लिए छोड़ दिया। थी वो तो मैं बस कनिका की मदद कर रहा था। बस बहुत हो गया। तुम लोगों के ये सब नाटक ना बहुत हो गए। मैं और नहीं सहूंगी। और ये रिंग ना तुम उसको पहनाओ जिसके साथ तुम चीट कर रहे थे मुझे। मैं ये शादी नहीं कर सकती। गेट आउट। क्या सुना नहीं तुमने? गेट आउट। क्या बोला? शादी नहीं करेगी? अभिनव के बिना क्या है तू? अरे तुझे पता है ना, हमारी गोयनका कंपनी की सर्विस अब कोई नहीं लेना चाहता। बैंकरप्ट तो हो ही गए हैं। अगर अभिनव से तेरी शादी नहीं हुई ना तो उससे जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं वो भी नहीं मिलेंगे और सड़क पे आ जाएंगे हम। क्या बोल रही है तू? अभिनव कोई आम बिजनेसमैन नहीं है। खरबंदा ग्रुप के बिग मार्ट से उसको 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने का ऑफर है। ऐश करेगी जिंदगी भर। एक आवाज देगी, 10 नौकर हाँ मैडम आवाज देंगे तुझे। मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जिस आदमी ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, अब उससे शादी करने के लिए कह रहे हैं मुझे। मैं भी करूँगी। क्यों बेइज्जती करा रही है सबके सामने हमारी? चल सॉरी बोल उसको। पापा छोड़िए मुझे, छोड़िए पापा। सब दूर रहिए। अदिति लग जाएगी। कोई भी अगर मुझे शादी के लिए फोर्स करेगा या कोशिश भी करेगा फोर्स करने की, तो उसके साथ जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी, वो खुद होगा। अदिति अपना ये नाटक ना बंद करो अब, बस बहुत हुआ। तो चुप ही रहो। मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है। अदिति, 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 इस लड़की को यहाँ खींच के लेके आओ। सर यही है वो, हमारे बिग मार्ट का स्टोर मैनेजर शशांक। सर इसके खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स हैं। स्टाफ के साथ रूड बिहेव करना, कस्टमर की कंप्लेंट्स को सीरियसली ना लेना, और भी बहुत कुछ है सर। और हाँ, खासकर फीमेल एम्प्लॉयज की बहुत कंप्लेंट है इसके खिलाफ। ठीक है, आज वो भी देख लेते हैं। मुझे एक क्लीनर की यूनिफॉर्म चाहिए अभी के अभी। क्लीनर की यूनिफॉर्म? मैं समझा नहीं। सच्चाई को जानने के लिए उसकी गहराई में उतरना जरूरी होता है। तुम यूनिफॉर्म लेके आओ। आज इस मैनेजर शशांक को थोड़ा करीब से जानते हैं और इसका वहीं जाकर इलाज करते हैं। करीब से जानते हैं और इसका वहीं जाकर इलाज करते हैं। बिल्कुल सर।
अरे बेबी, कितना काम करती हो तुम? अब तुम्हारा काम मैं किए देता हूँ। तुम्हें मालूम है, तुम ना प्रमोशन डिजर्व करती हो। काम के बाद मैं 2 घंटे ऑफिस में बैठता हूँ, अगर के मिलो ना मुझसे, प्रमोशन पक्का है शाम में। हाँ, याद रखना। क्या क्या तूने? सॉरी मैं जूता खराब कर दिया। सॉरी सर, लेकिन टकराए तो आप थे ना मुझसे। मैं तो अपना काम कर रहा था। सबल लौड़ाता है। हाँ? तो पहले तूने मुझे देखा नहीं, और देखा तो गुड मॉर्निंग सर, सॉरी सर कहने के बजाय मेरी गलती बता रहा है तू। अरे ओ सफाई कर्मचारी, जैसा साफ करूंगा ना, कचरे के डब्बे में दिखेगा तू। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है तू? पीछे झुक और मेरे जूते साफ कर। अबे जूते साफ कर। हीरो की तरह हंस क्या रहा है तू? मिस्टर शशांक, आपको नहीं लगता कि आपका जो एटीट्यूड है वो आपकी हैसियत से बहुत ज्यादा है? तेरी तो ये तेरी दूसरी गलती है। अब तू बिग मार्ट में तो क्या, तो इस पूरे शहर में कहीं भी जॉब नहीं कर पाएगा। यू आर फायर्ड। मजाक कर रहा है क्या तू? गटर के ढक्कन, तू होता कौन है मुझे फायर करने वाला? मैं बताता हूँ तुम्हें ये कौन है। ये है खरबंदा ग्रुप के इकलौते वारिस और इस पूरी बिग मार्ट चेन के होने वाले सीईओ मिस्टर विकास खरबंदा। सर, आप विकास खरबंदा है? हाँ, और तुम आज से बेरोजगार हो। सर, I'm so sorry सर, मुझे नहीं पता था सर कि आप खरबंदा ग्रुप के सीईओ हैं सर। अच्छा, तुम्हें पता नहीं था? अगर मैं सीईओ होता तो तुम थप्पड़ नहीं मारते, राइट? और अगर क्लीनर होता तो थप्पड़ मारते। हाँ, सॉरी सर। तुम जैसे लोगों की वजह से बिग मार्ट बदनाम हो रहा है। राघव, अभी के अभी इसका टर्मिनेशन लेटर इसके हाथ में थमा दो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। आज के बाद इसे कहीं भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मेरे बच्चे छोटे छोटे सर, प्लीज प्लीज सर, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा सर, प्लीज। चलो चलो शशांक, कम ऑन, लेट्स गो। आप लोग बिग मार्ट में काम करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो सीधे मुझसे आके मिलिए, ठीक है? गार्ड, दुल्हन के जोड़े में तुमने यहाँ से किसी लड़की को भागते हुए देखा? हाँ, इस तरफ गई है। ठीक से देखो, यहीं होगी। हटो मुझसे। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम दूर हो वरना कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी। जो पूछूं उसका जवाब दो। ठीक है, लेकिन क्या मतलब बात क्या है? तुम्हारी शादी हुई है? जल्दी बोलो, हाँ या ना। नहीं हुई है। ठीक है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुमसे? हाँ, हाँ या ना। देखो, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। माना कि आप शादी के जोड़े में हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी से भी शादी कर लोगे। वैसे भी मैं तो एक छोटा सा क्लीनर हूँ ना, यहाँ काम करता हूँ। मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? देखो तुम ना ज्यादा स्मार्ट मत बनो। जितना जवाब पूछ रही हूँ उतना जवाब दो। बेवकूफी मत करो प्लीज, लग जाएगी मुझे। मैं कोई भी बेवकूफी कर सकती हूँ अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो। तुम नहीं मान रहे हो ना? अभी दिखाती हूँ तुम्हें मैं क्या कर सकती हूँ। तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना? ठीक है, तो मैं इसके अंदर जा रही हूँ। समझने की कोशिश करो, ऐसे नहीं होता है। जल्दी बोलो, शादी करोगे या नहीं करोगे तुम मुझसे? मेरी बात सुनो, अगर इस चिलर में तुम 10 मिनट भी रुकी ना तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, मुझे बस इस चीज की फिक्र है कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऐसे नहीं बता सकता ना। ठीक है, तुम नहीं मार रहे हो ना? नहीं। अच्छा, एक बार बाहर आके बात करते हैं ना। मैं नहीं आऊंगी बाहर। कर रहे हो नहीं कर रहे हो शादी? ठीक है, मैं करता हूँ शादी तुमसे। एक बार बाहर आ जाओ।
ठीक हो? पकड़ो। कौन हो तुम लोग? यमराज। हो गई पैंट गिली? चल अब साइड हो और लड़की को हमारे हवाले कर। तुम लोग अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी! ठोक दूंगा। इन्हें मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, समझे? है हिम्मत तुम में? तुम्हारे बॉस यानी कि मेरे डैड, उनके 50% शेयर्स मेरे साथ सीधा ऊपर चले जाएंगे। मुझे अगर हाथ लगाने की हिम्मत भी है ना, तो वो नुकसान झेलने की हिम्मत भी होनी चाहिए तुम में। है हिम्मत? है? नहीं है ना? अभी की अभी दोनों निकलो यहाँ से। क्या लड़की है यार, पहले शादी के लिए मेरी जान लेने को तैयार थी और अब जब मेरी जान पर बात आई तो खुद गन के सामने खड़ी हो गई। आई एम सो सॉरी, बहुत ड्रामा हो गया ना। वैसे भी बिना ड्रामा के मजा कहाँ आता है। वैसे हम अदिति। विक्की, मैं बस यहीं पे काम करता हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब काफी टाइम से तो। और मुझे लगा था आप शादी की बात मजाक में कर रही हैं, आप तो सीरियस हो गई। लेकिन उस राघव एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अरे भैया फास्ट। अरे यार, ये दादाजी भी। सर सॉरी फॉर आस्किंग, बट आप अपने दादाजी का फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या बात करूं इसे, जिद पकड़ के बैठे हैं। एक लड़की, उससे शादी करनी है, उसे मैं जानता तक नहीं हूँ यार। सर फिर भी आपके दादाजी हैं तो। सर मुझे कॉल कर रहे हैं सर, मैं क्या बात करूंगा? जो कहना है कह, तेरे बॉस है वो, मुझे नहीं पता। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। राघव, क्या चल रहा है ये सब? ये विकास बार बार मेरा फोन क्यों काट रहा है? मैं और विकास सर हम मार्ट में अरे 5 साल हो चुके उस बात को और वो आगे मुझसे नाराज है। अरे मैं तो बस ये चाहता हूँ कि उसका घर बस जाए और वो पार्क वाली लड़की से अच्छी कोई लड़की नहीं मिलेगी उसे। कह देना उसे। जी सर, मैं बिल्कुल कन्वे कर दूंगा सर। ये एम्बुलेंस की बात कैसी? कहाँ हो तुम? वो सर एक्चुअली एक छोटी सी इमरजेंसी आ गई है सर, हम लोग सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं सर। हॉस्पिटल? कि विकास हो तो कुछ? एक लड़की नहीं पकड़ी गई तुमसे, खा खा के सांड हो गए हो। 2 कदम चलने पर तुम्हारी सांस फूल जाती है। मुझे अपनी शक्लें मत दिखाना, निकलो ऐसे। अरे है कहाँ वो? अरे कहाँ गई होगी वो? ढूंढते हैं ना उसको, कहीं नहीं जाएगी वो। इतनी हिम्मत नहीं है उसके अंदर। तुम मेरे साथ आओ। सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। माँ, मुंह बंद रख अपना। अरे तुझे क्या जरूरत थी अपनी और अभिनव की रंगरालियों की फोटो अदिति को दिखाने की? और क्या जरूरत थी उसे पूल में धकेलने की? आज अगर अभिनव और अदिति की शादी हो जाती तो आने वाले 2 दिनों में हम हजारों करोड़ के मालिक बन जाते। इडियट, तुझे पता नहीं है, जब तक अदिति की शादी नहीं होगी कोई उन शेयर्स को हाथ भी नहीं लगा सकता। ये बता कि क्या होगा तेरे उस प्लान का? अगर हमने अपनी औकात ऊंची नहीं की तो किस मुंह से जाएंगे विकास खरबंदा के पास तेरा रिश्ता जोड़ने? हेलो मैम, मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। मिस अदिति गोयनका के फोन से आपका नंबर मिला है, वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है। ओके, मिल गई मेरी सौतेली बहन, हॉस्पिटल में मर रही। अब मैं प्लान बनाऊंगी कि इसको कैसे बर्बाद करना है। कनिका, अब और कोई बेवकूफी नहीं करेगी तू। बेवकूफी की बात आप ना ही करे तो ज्यादा अच्छा। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लीजिए, आज के बाद मेरे ऊपर हाथ उठाया ना तो पूरी दुनिया को बता दूंगी कि अदिति की माँ कैसे मरी थी। यहाँ कैसे आ गई मैं? तुम्हारी बुरी किस्मत की वजह से बेबी। बाय द वे, हाउ आर यू? कैसा महसूस कर रही हो? ठीक ठाक हो? तुम मुझे ये पूछ रही हो? मेरी किस्मत खराब थी कि तुम मेरी बहन हो। मुझे मारने की कोशिश कर कर, मेरी जिंदगी खराब कर कर तुम मुझसे मेरा हाल पूछने आई हो। बस करो अदिति, तो तुमने शादी तोड़कर पहले इतना बड़ा हंगामा कर दिया, उसके बाद कनिका को डुबाकर मारने की कोशिश किया, अब उसे ही ब्लेम कर रही हो। आई थिंक यू आर राइट अभिनव, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ना तुमसे माफी मांगनी है,
इसका मतलब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई? हाँ, ये जो तुम्हारा असली चेहरा है ना, इसे देखने के बाद मुझे थप्पड़ मारने का ही मन करता है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे और कनिका के सारे कारनामे भूल जाऊंगी? यार अदिति, वो एक रात की बात थी, रात गई बात गई, इतना क्या सोचना। हाँ अदिति, वैसे भी तुम्हें शादी की जरूरत है, सोचती क्यों नहीं हो दिमाग से? तो इनका कंसल्टेंसी में तुम्हारी जो 50% शेयर है ना, उसे तुम हाथ भी नहीं ला सकती तब तक जब तक तुम शादी ना कर लो। वैसे भी ये तुम्हारी माँ की इच्छा थी ना। वो साइन करना है यहाँ पे। या श्योर। तुम कुछ कह रहे थे ना कि मैं अपनी कंपनी की सीईओ नहीं बन सकती जब तक मैं शादी नहीं कर लेती, क्योंकि ये मेरी माँ की इच्छा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। अब मैं शादी करने वाली हूँ, लेकिन तुमसे नहीं, हाँ, बल्कि विकी से। मीट माई हस्बैंड विकी। ये सफाई कर्मचारी से शादी कर एक दिन में हॉस्पिटल में रही और पागल जैसी बातें करते। तुम बेवकूफ समझती हो मैं? हाँ नहीं कहने का, बेवकूफ तो इसकी किस्मत ने इसका बनाया, जो मुझे छोड़कर इस क्लीनर से चिपक गई। अभी की अभी यहाँ से निकल जाओ। तो याद रखना, तुम लोग भी इसी हॉस्पिटल के किसी कमरे में मिलोगे। याद रखना देती, तुम्हारी भी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। See you soon. विकी, मुझे पता है तुम्हारे मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे। दरअसल मेरी कंपनी है गोइंका कंसल्टेंसी। अच्छा, वो तो बैंकरप्ट हो गई ना? हाँ, मेरी माँ ने मरने से पहले अपने विल में उन्होंने लिखा था कि मैं अपनी कंपनी की सीईओ तभी बन सकती हूँ जब मैं शादी करूंगी। सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन की वजह से मैं अभिनव के साथ शादी करने वाली थी। हो अच्छा, तो इसलिए तुम उस गधे से शादी करने वाली थी। लेकिन मुझसे शादी क्यों? विकी, तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। ये शादी लंबी नहीं टिकेगी, तब तक कि जब तक मैं अपनी कंपनी की सीईओ नहीं बन जाती। कम से कम 1 साल, मैक्स टू मैक्स। तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। और हाँ, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगी। तुम्हें इस काम के पूरे 10 करोड़ रुपए दूंगी। बात तो सही है गुरु, दादाजी भी अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवा के मानेंगे। इससे अच्छा क्यों ना मैं खुद को प्री बुक कर दूं। वैसे भी लड़की अच्छी है, मेरी असलियत जाने बिना मुझसे शादी करने को तैयार है। बोलो ना विकी, शादी के लिए रेडी हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं सीईओ के बोर्ड इलेक्शंस परसों होने वाले हैं। हमें शादी आज के आज करनी होगी। क्या? एक दिन में शादी? I'm so sorry, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। हमें ये शादी कैसे भी आज ही करनी होगी। और तुम्हें तो पता है ना, हमें कोर्ट में डेट्स भी नहीं मिलते और पता नहीं और कितना वेट करना पड़े। वैसे तुम चिंता मत करो, कोर्ट में मेरी जान पहचान है। क्या? हाँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं बात करता हूँ। सच्ची? हाँ। थैंक यू विकी, ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। आप तो ठीक है, फिर कोर्ट में मिलते हैं। तुम तैयार है ना? थैंक यू सो मच। ठीक है। तुम सावित्री की बेटी हो ना? हाँ। आपको मेरी माँ का नाम कैसे पता? आप उन्हें जानती थी क्या? वो भी इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही थी, है ना? हाँ, पर आप उन्हें कैसे जानती हैं? वो सब कुछ मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम्हारी माँ ने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कैसी मदद? तुम्हारी माँ की मौत का राज बताकर। कैसा राज? आप ये क्या कह रही हैं? और माँ का ये सबसे क्या लेना देना? माँ की मौत तो ऑर्गन फेलियर से हुई थी। झूठ, ये सब झूठ है। मैं